हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच एक उम्मीदवार को 84% वोट मिले और वह 476 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े ये हमें निकालना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके कॉन्सेप्ट को जानना होगा। उसके बाद ट्रिक के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में हल कर लोगे। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा। तो उसके लिए मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई गांव लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक गांव में टोटल वोटर्स की जो संख्या है 1000 वोटर हैं, ठीक है। और केवल दो ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मान लीजिए ये पहला उम्मीदवार है और ये दूसरा उम्मीदवार है। अब देखो 1000 में से ये होगा कि मान लीजिए पहले उम्मीदवार को 400 वोट पड़े, तो दूसरे को कितना पड़ेंगे, क्योंकि टोटल 1000 हैं और उम्मीदवार दो ही हैं तो एक को 400 पड़े तो इसका मतलब दूसरे को 600 पड़े होंगे, क्योंकि इसको जोड़ के टोटल 1000 होना चाहिए। ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो दूसरा उम्मीदवार है, क्योंकि इसको ज़्यादा वोट पड़े ना, तो ये जो दूसरा उम्मीदवार है ये पहले उम्मीदवार से कितने वोटों से जीत गया। तो जीतने का मतलब देखो कितने वोटों से जीत गया, आपको दिख रहा होगा कि इसको 600 पड़ रहे हैं, इसको 400 पड़ रहे हैं, तो मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे ना, 600 माइनस 400 करेंगे तो कितने वोटों से जीता वो, 200 वोटों से जीता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आपके समझ में आ रही होगी कि जब भी जीत या हार, अब देखो अब मैं यहाँ पे हार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से कितने वोटों से हारा, तो हारा भी कितने वोटों से, 200 वोटों से। अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव से देखूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दूसरा उम्मीदवार पहले उम्मीदवार से कितने वोटों से जीता, 200, या पहले उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से कितने वोटों से हारा, 200। बात एक ही है। तो जीत और हार अगर कहीं पे दिया जाता है तो इसका मतलब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आई। अब देखो यही चीज़ अगर मैं परसेंट में निकालूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हमें यहाँ पे प्रतिशत में दी जा सकती हैं। तो क्योंकि मैंने आपको प्रतिशत वाले चैप्टर में बोला था कि हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो 100% होने का मतलब कोई गांव है उसमें जितने भी वोटर्स हैं उनकी संख्या तो टोटल 100% के बराबर होगी। जैसे ये कोई नंबर है तो ये भी अपने आप में 100% है, तो ये हमने मान लिया। अब जो पहला उम्मीदवार है इसी को मान लेते हैं। पहले को कितना पड़ रहे हैं, 400 वोट पड़ रहे हैं। अब ये जो 400 है इसको अगर मुझे प्रतिशत में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। देखो कितने वोटर्स हैं, पहले उम्मीदवार को 400 वोट पड़ रहे हैं, किस में से पड़ रहे हैं, 1000 में से पड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे ना 100 से, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो मतलब पहले उम्मीदवार को अगर 400 वोट पड़ रहे हैं तो प्रतिशत में उसको 40% वोट पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब दूसरे को कितने पड़ेंगे, देखो टोटल 100 हैं, एक को 40% पड़े तो दूसरे को पड़ेंगे 60%। अब यहाँ से भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखो 600 वोट पड़ रहे हैं ना, किस में से पड़ रहे हैं, 1000 में से। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से, तो 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा 60%, ठीक है। अब देखो अगर मुझे ये निकालना है कि जो दूसरा उम्मीदवार है वो पहले उम्मीदवार से कितने वोटों से जीत गया, तो इनका अंतर निकाल दो ना, कितना आ रहा है। देखो इसमें से ये माइनस करेंगे तो देखो 20% वोटों से जीत रहा है, जबकि अगर आपको यहाँ से निकालना है, देखो वो 200 वोटों से जीत रहा है। अब इसका भी प्रतिशत निकालना है तो बटे में क्या कर दो, किस में से निकाल रहे हैं, 1000 में से, और इसका प्रतिशत के लिए गुणा कर देंगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा 20% आ रहा है, यहाँ से भी 20% आ रहा है। तो इससे एक चीज़ मुझे समझ में आई कि अगर पहले को देखो, जैसे पहले को दिया है हमें कि 40% वोट पड़ रहे हैं, तो दूसरे को क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के टोटल कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। और जीत और हार के लिए क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। वो सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन में हमें दिया है, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका मतलब टोटल वोटर्स की संख्या हो जाएगी 100%। अब इसमें दिया है एक उम्मीदवार को कितना, 84% वोट पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे पहले उम्मीदवार को 84% पड़े तो दूसरे को कितना पड़ेंगे, 100 में से माइनस करेंगे ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16%, क्योंकि दोनों को जोड़ के टोटल 100% के बराबर होना चाहिए। और दिया है केवल दो ही उम्मीदवार हैं, तो पहला उम्मीदवार ये है, दूसरा उम्मीदवार ये है। पहले को इतने वोट पड़ रहे हैं, दूसरे को इतने। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया है और वह 476 वोटों से जीत गया। अब जीत और हार के लिए मैंने क्या बोला था, इनका अंतर निकाल दो, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी अंतर निकाल देंगे। तो इसमें से ये माइनस कर दो, क्योंकि बड़ा ये नंबर है, तो अंतर निकालने का मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 68% आ रहा है, ठीक है।
अब 68% की वैल्यू, जैसे यहाँ पे 20% की वैल्यू ये प्रतिशत में आ रही थी, ये नंबर में आ रही थी, मतलब 20% की वैल्यू 200 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैं बता भी देता हूँ, 20% बराबर यहाँ पे होगा 200, क्योंकि दोनों सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, ये प्रतिशत में है और ये नंबर में है। ठीक है, तो 68% की वैल्यू ये हमें दिया है कि 476 वोटों से जीत गया। तो जीत और हार के लिए मैंने बोला था कि डिफरेंस निकालेंगे, 68 का आ रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 476 के बराबर। अब देखो हमें निकालना है चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 20% की वैल्यू 200 के बराबर है, मतलब अभी थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि ये मेरे पास है, जैसे यहाँ पे ये मेरे पास है, यहाँ पे ये मेरे पास है। अब ये कुछ भी वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो वैसे यहाँ पे मुझे पता है ना कि टोटल वोटर्स 1000 हैं, बट अगर मुझे इससे निकालना है तो कैसे निकालूंगा, क्योंकि मैंने बोला था कि ये जो संख्या है ये 100% के बराबर है। अब देखो 20% की वैल्यू 200 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। अब 20 को नीचे लेके आएंगे तो 200/20 हो जाएगी। अब 100% के लिए दोनों साइड 100 से गुणा कर देंगे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 100% हो गया। अब इसकी वैल्यू इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 2000। देखो ये मेरे पास था तब मैंने ये निकाल दिया। ठीक है, 2000 नहीं, सॉरी 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, तो 1000 हो रहा है ये। तो 100% की वैल्यू 1000। तो सेम टू सेम देखो अभी मेरे पास ये चीज़ है, मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले 68 को नीचे लेके आएंगे, तो 1% बराबर हो जाएगा 476/68, और 100% के लिए दोनों साइड 100 से गुणा कर देंगे। तो आपको दिख रहा होगा अगर मैं इसको 7 से काटता हूँ, मतलब 68 से ही 7 बार कटेगा, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 700। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 700 के बराबर। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, 700 मत पड़े, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस टाइप के हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले तथा कुल मतों में से 20% अवैध घोषित किए गए, और यदि 7500 मत पड़े हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये हमें निकालना है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए चुनाव में 1000 ही मान लेते हैं, 1000 उम्मीदवार हैं। अब उसमें से ऐसे हो सकता है 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने किसी दूसरे के नाम पे वोट डाला। अब देखो अगर हम दूसरे के नाम पे वोट डालते हैं तो वो तो अवैध है ना, गलत चीज़ है। तो ये जो अवैध हैं, मतलब अब दूसरे के नाम पे 100 ने वोट डाला, इसका मतलब इसको हम अवैध घोषित कर देंगे, ये वैध नहीं है। तो इसका मतलब 1000 में से 100 अवैध हो गए, तो बचे कितने, 900। तो ये जो 900 होंगे ये होंगे हमारे वैध। तो ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, अब इसमें से हमें निकालना है कि पहले और दूसरे उम्मीदवार को कितने पड़े होंगे, ऐसे हमें क्वेश्चन में दिया है। अब देखो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में दिया है 2 उम्मीदवार हैं, तो मैंने बोला था हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100%। तो 100% की वैल्यू देखो, पहले उम्मीदवार को इसमें दिया है कि 55% मत मिले, तो इसको अगर 55% पढ़ रहे हैं तो दूसरे को कितने पढ़ेंगे, 45%। तो यहाँ पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ ये पहले का मान लो, ये दूसरे का मान लो। ठीक है, अब देखो इसमें दिया है कि कुल मतों में से 20% अवैध घोषित किए गए। अब मान लीजिए कुल मत मैंने अभी क्या माना, मान लीजिए कुल मत हैं 1000। अब मान लीजिए 1000 में से 20% अवैध हो गए, तो 1000 का पहले 20% निकाल दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब कितना आ रहा है 200। तो 1000 में से 200 तो अवैध घोषित किए गए ना, तो बचेंगे कितने, 800। या तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, या प्रतिशत में मैंने आपको बोला था कि अगर 20% अवैध हैं तो इसका मतलब 80% तो वैध है ना, तो 1000 का सीधे 80% निकाल दो, सीधे 80% निकाल दो, तो ये हो जाएंगे हमारे वैध मत, वैध मत ऐसे हो जाएंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा वैध मत कितने आ रहे हैं, 800, और यहाँ से भी हमने 800 निकाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि यदि कुल 7500, देखो टोटल जो है, या जैसे हमने यहाँ पे 1000 माना है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है टोटल 7500, कुल 7500 मत पड़ रहे हैं। ठीक है, टोटल। अब इसमें से वैध भी हैं अवैध भी हैं, जिसमें से 20% मत अवैध हो गए, तो मतलब बचे कितने, 80%। तो जो 80% होंगे वो वैध हो जाएंगे। तो मतलब इतने जो मत हैं ये मत हमारे क्या हैं, वैध हैं, क्योंकि अवैध वाले जो 20% है वो हमने इसमें से हटा दिए।
ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जो दूसरा उम्मीदवार है उसको कितने वैध मत पड़े, तो वैध मत तो हमने इतने निकाल दिए ना। अब इसका भी देखो 45% इसको पड़ रहा है, तो मतलब बचा कितना, 55%, सॉरी 55% पहले उम्मीदवार को पड़ रहा है, मतलब जो बचा कितना 45%, तो ये दूसरे उम्मीदवार को पड़े होंगे। तो टोटल वैध मत इतने हैं, इसका 55% इसको पड़ रहा है, मतलब जो 45% बचेगा इसको ये मिलेगा दूसरे उम्मीदवार को। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे निकालना है दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो डायरेक्ट ऐसे निकालना है इसको, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो ये तो समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, डायरेक्ट करना होगा। देखो क्वेश्चन में तो हमें दिया है 2 उम्मीदवार हैं, टोटल मत हमें दे रखे हैं 7500 है, ठीक है। अब इसमें से इन 7500 में से जो 20% हैं वो अवैध हैं, तो ये तो काउंट नहीं होंगे। तो 20% अवैध है, मतलब 80% तो वैध है ना, तो इसका 80% निकाल दो, ठीक है। तो इतने टोटल वैध मत होंगे जो कि पहले और दूसरे उम्मीदवार को पड़ेंगे। और क्वेश्चन में हमें ये मिला दिया है कि कुल वैध मतों का, जो पहला उम्मीदवार है उसको कुल वैध मतों का 55% पड़ रहा है, जबकि निकालना हमें दूसरे का है। तो पहले को 55% पड़ रहा है, मतलब दूसरे को पड़ेगा 45%, तो ये वैध मत है, इसका 45% हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना आप, ठीक है, या करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो 20 से कटेगा, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5, ठीक है। फिर इसको 5 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे हो जाएगा 5 9 45। फिर यहाँ पे इसको अगर मैं 1 0 से 1 0 कैंसिल तो कर दूंगा, 5 दूनी 10, तो 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे आ रहा है 75 गुणा 4 गुणा 9। अब 4 से गुणा कर दो तो 5 चौको 20, 7 चौको 28, 29 30 गुणा 9, तो 9 ये कितना होगा 27, तो 2700 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच 68 मत अवैध घोषित किए गए, ठीक है। यहाँ पे प्रतिशत नहीं दिया है, केवल 68 में दिया है, ठीक है। अब आगे दिया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिले, ठीक है, और वह 98 मतों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े ये हमें निकालना है। अब देखो वही चीज़ मैंने बोली थी कि अगर 1000 वोटर हैं, इसमें अगर 100 वोटर अवैध हैं, तो इसका मतलब इसमें से ये माइनस कर दो तो टोटल कितने बचेंगे 900, तो 900 तो वैध होंगे ना। अब इसकी बात हो रही है, जो वैध मत हैं इसकी बात हो रही है कि पहले उम्मीदवार को यहाँ पे कितने मत पड़े 52%, तो दूसरे को कितने पड़े होंगे, ऑब्वियसली बात है क्योंकि टोटल 100% के बराबर होता है, तो पहले को 52 पड़ रहे हैं तो दूसरे को कितने पड़ेंगे 48 पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें दिया है कि एक जो पहला उम्मीदवार है वो 98 मतों से जीत गया। अब जीतने का मतलब क्या होगा, जीतने का मतलब यही होगा ना, मैंने बोला था डिफरेंस निकाल दो। तो एक को 52% पड़ रहे हैं, एक को 48% पड़ रहे हैं, तो इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इनका 4% का। तो 4% की वैल्यू हो जाएगी 98 के बराबर, ठीक है। तो 4% बराबर ये हो जाएगा 98। अब मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 1% बराबर हो जाएगा 98/4। तो 100 के लिए मैं दोनों साइड 100 से गुणा कर दूंगा। अब 4 से ये कैंसिल, 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से कट रहा है क्या, ये 18 हो रहा है, नहीं कट रहा है, 2 से काट दो इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे तो ये 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर 2 से इसको काट दो, यहाँ पे हो जाएगा 50। अब इसको गुणा कर दो तो यहाँ पे 0, 9 5 45 को 5, 5 चौको 20 और 4 24, तो ये हो रहा है 2450। तो 2450 क्या हो जाएंगे हमारे वैध मत हो जाएंगे। अब क्योंकि हमें निकालना क्या है, कुल मत निकालने हैं, जैसे इसमें टोटल 1000 मत पड़ रहे थे, जबकि जिसमें से 100 अवैध थे, तो देखो वैध अलग होगी, अवैध अलग होगी है, तो वैध तो हमने निकाल दिए 2450 हैं, और अवैध भी इसमें ऐड होंगे ना, क्योंकि जो कुल मत हैं उसमें से वैध और अवैध को मिला के टोटल होना चाहिए। तो जो वैध हैं वो 900 थे, और जो अवैध हैं वो यहाँ पे 100 मैंने माने थे, तो इनको जोड़ेंगे तो 1000 के बराबर ही आएगा। तो वही चीज़ करेंगे। देखो वैध हमने निकाल दिए 2450 हैं, और 68 इसमें अवैध दे रखे हैं, तो इसका मतलब इनको जोड़ के टोटल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 6 और 5 11 को 1, और 4 और 1 5 और 2, तो 2518 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच 75% मतदाताओं ने वोट डाले, उसमें से 2% अवैध थे,
और एक उम्मीदवार को 882 वोट मिले जो कि वैध मतों का 75% है, तो कुल वोटर्स कितने हैं ये हमें निकालना है। अब देखो मान लीजिए कुल वोटर्स हैं x, ठीक है। अब इस x में से हमें ये दिया है कि 2% अवैध हैं, तो 2% अवैध हैं, इसका मतलब जो 98% है वो वैध हैं, ठीक है। तो टोटल वोटर्स हमने ये निकाल दिए। अब इसमें से हमें ये दिया है कि एक उम्मीदवार को कितने पड़ रहे हैं, एक उम्मीदवार को पड़ रहे हैं 882, जो कि कुल वैध मतों का। अब देखो ये हमने कुल वैध मत निकाले ना, इनका कितना है 75% है, तो इसका 75% निकाल दो। तो मतलब इन वैध मतों का 75% निकालेंगे तो इसमें दिया है किसके बराबर है 882, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो कितने वोटर्स थे, हमने x माने थे, तो x की वैल्यू हम यहाँ से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं इसको 25 से काटता हूँ तो 25 3 75, 25 चौको 100, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसको 3 से काट दो, तो 3 से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो रहा है ये 3 दूनी 6, फिर 28 होगा, 3 नंबर 27, फिर 1 और 3 चौको 12, तो ये हो रहा है 294। अब देखो ये इससे कट रहा है क्या 98249, तो अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूँ 98 × 3 कर दूँ तो 8 3 24 और 9 3 27, 28 29, हाँ 94 हो रहा है। मतलब इससे इसको काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा। तो आपको दिख रहा होगा x बराबर यहाँ पे आ रहा है, इसको इधर लेके आओ तो यहाँ पे केवल 3 बच रहा है, ये 4 ऊपर जाएगा और ये 100 भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 चौको 12, मतलब 1200 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल कितने वोटर्स थे 1200 थे। तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो इस टाइप के कुछ से भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है या किसी भी स्टेप में आपको कोई दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो हैं पहले मैं बता देता हूँ, इसके लिए आपको जो प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब तक आप प्रतिशत वाले चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तब तक इन क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।